जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जन मन की बात। दोस्तों, देश के सबसे गरीब 4 राज्यों में झारखंड का नंबर नीचे से दूसरा है, लेकिन यहाँ के मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायक देश के किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायक से ज़्यादा वेतन, ज़्यादा सैलरी लेते हैं। कल यानी 19 जून को चंपई सोरेन की कैबिनेट ने मुख्यमंत्री, मिनिस्टर्स और एमएलएज के वेतन और भत्ता यानी सैलरी और पर्क्स बढ़ाने को मंजूरी दी है। इसके बाद झारखंड ने तेलंगाना को पछाड़ दिया है और मंत्री, विधायक और सीएम के वेतन के मामले में पहले नंबर पर आ गया है। मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायकों का वेतन बढ़े, सुविधाएं बढ़ें, इससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो झारखंड गरीबी के मामले में सबसे नीचे से दूसरे नंबर पर हो, वहाँ मंत्री और विधायक सैलरी लेने के मामले में फर्स्ट हों, अव्वल नंबर पर हों, तो ये बात क्या आपको खटकती नहीं है? माना कि महंगाई बढ़ी है और उस अनुपात में मंत्री और विधायकों का वेतन बढ़ना चाहिए, लेकिन तब उनके काम की समीक्षा क्यों नहीं होनी चाहिए? क्या मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायक अपने राज्य, अपने क्षेत्र की जनता से जो वादे करते हैं, जो जिम्मेदारी उनको देकर जनता ने चुनकर भेजा है, क्या वे उनको पूरा करते हैं? तो अगर पूरा नहीं करते हैं तो उसके लिए उनका वेतन क्यों नहीं काटा जाता? जनहित की जो योजनाएं कागजों पर पड़ी रह जाती हैं, दम तोड़ देती हैं, उनके लिए क्यों नहीं मुख्यमंत्री और मंत्रियों की सैलरी काटी जाती है? समुंदर में नाव चलाने निकले हैं शायद। दोस्तों, ये आज का वीडियो है। मुख्यमंत्री रांची की पानी से भरी सड़कों से गुजर रहे हैं। थोड़ी सी बरसात में राजधानी की सड़क नाले में तब्दील हो गई है और उससे मुख्यमंत्री का कारवां गुजर रहा है। रांची में 24 साल के विकास के बाद ये हकीकत आप देख रहे हैं। दोस्तों, काम नहीं करने पर अधिकारियों की सैलरी तो फिर भी रोकी जाती है, इंक्रीमेंट रोका जाता है, उनको तरह तरह की सज़ा दी जाती है, विभागीय कार्रवाई चलाई जाती है, लेकिन मंत्रियों के परफॉर्मेंस की समीक्षा क्यों नहीं होती? उनका वेतन क्यों नहीं रुकता? दोस्तों, सरकार ने इस साल मार्च में खूब डंका पीटकर नियुक्ति पत्र बांटे थे, क्योंकि लोकसभा का चुनाव आ रहा था, लेकिन उस नियुक्ति पत्र में से भी अभी तक पथ निर्माण विभाग और नगर विकास विभाग के 616 जूनियर इंजीनियर पदस्थापन के आदेश का इंतज़ार कर रहे हैं, या उनसे योगदान लेने वाला कोई नहीं है। पीजीटी के अभ्यर्थी राजभवन के सामने धरना पर बैठे हैं। उनका आरोप है कि परीक्षा में धांधली हुई है, बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। बोकारो के एक सेंटर और रांची के एक सेंटर से ही दर्जनों अभ्यर्थी पास हुए, सीरियल नंबर से रिजल्ट निकला। अभ्यर्थी सबूत दिखा रहे हैं, जेएसएससी और सरकार से गुहार लगा रहे हैं। आईटीआई इंस्ट्रक्टर और नगरपालिका सेवा जैसी कई परीक्षाओं के अभ्यर्थी अभी भी रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। सचिवालय, आशुलिपिक, उत्पाद सिपाही और दारोगा जैसी कई परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र और युवा टकटकी लगाए बैठे हैं। हालत यह है कि सरकार के पास वर्क फोर्स की भारी कमी है। दफ्तरों में चले जाइए, कर्मचारी नहीं हैं, थानों में चले जाइए, पर्याप्त पुलिस बल नहीं है, लेकिन खाली पदों को भरने से ज़्यादा ज़रूरी सरकार को मंत्री और विधायकों का वेतन बढ़ाना लगता है। और सिर्फ इसी सरकार की बात नहीं कर रहा दोस्तों, झारखंड में जब जिसकी सरकार रही, विधायक और मंत्रियों के वेतन भत्ते खूब बढ़ते रहे। भारतीय जनता पार्टी की रघुवर सरकार हो या जेएमएम और कांग्रेस की ये सरकार। दोस्तों, पिछले 24 सालों में जितनी तरक्की झारखंड की नहीं हुई, उससे कई गुना ज़्यादा तरक्की यहाँ के विधायकों और मंत्रियों के वेतन और भत्ते में हो गई। 2017 से 2024 के बीच के इन 7 सालों में ये तरक्कियाँ हुई हैं। इतना ही नहीं, विधायकों के रांची में रहने के लिए 220 करोड़ रुपए खर्च करके उनके लिए आवास बनाया जा रहा है। मंत्रियों का जो बंगला बना है उस पर करीब 120 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। 18 सितंबर 2017 को झारखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास की सरकार ने अपने कैबिनेट के मंत्रियों के अलावा विधायकों को 7वें वेतनमान का तोहफा दिया था। विधायकों के वेतन और भत्तों में 1,03,000 रुपये प्रति विधायक की वृद्धि हुई। मंत्रियों के वेतन और भत्तों में 1,53,000 और मुख्यमंत्री का वेतन और भत्ता बढ़कर 1,10,000 अतिरिक्त हो गया, यानी उनके कुल वेतन में 1,10,000 का इजाफा हुआ। और इसके साथ साथ
नेता प्रतिपक्ष यानी लीडर ऑफ अपोजिशन के वेतन और भत्ता में 1,53,000 रुपये की बढ़ोतरी हुई। वहीं 19 जून 2024 को चंपई सोरेन की सरकार ने विधायकों का वेतन और भत्ता 68,000 रुपये बढ़ा दिया। मंत्रियों के वेतन और भत्तों में 75,000 और मुख्यमंत्री के वेतन और भत्तों में 75,000 रुपये की बढ़ोतरी हुई। यानी 7 साल में विधायकों का वेतन और भत्ता 1,71,000 रुपये बढ़ा। मंत्रियों के वेतन और भत्तों में 2,28,000 और मुख्यमंत्री के वेतन और भत्तों में 1,85,000 रुपये की वृद्धि हुई। दूसरी तरफ झारखंड में रोजगार के सरकारी आंकड़ों पर एक नज़र डालें तो राज्य के विभिन्न विभागों में करीब 5 लाख नियमित पद हैं। इनमें 3 लाख से ज़्यादा पद अभी भी खाली हैं। राज्य के 43 नियोजनालयों यानी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर्ड ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट बेरोजगारों की संख्या 3 लाख से ज़्यादा है। राज्य में सरकारी नौकरी देने वाले दोनों आयोगों यानी जेपीएससी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन और जेएसएससी यानी झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने पिछले 4 साल में विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के माध्यम से 41,061 पदों के लिए विज्ञापन जारी किए थे। दोनों आयोगों के लेवल पर अभी भी कई परीक्षाएं, कई एग्ज़ाम्स पेंडिंग हैं। जेपीएससी ने जनवरी 2020 के बाद 2500 यानी 2,500 पदों पर विज्ञापन जारी किया, लेकिन सिर्फ 1,403 पदों पर भर्ती की। वहीं जेएसएससी ने विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के माध्यम से 38,599 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया, लेकिन सीजीएल परीक्षा, उत्पाद सिपाही परीक्षा, मैट्रिक स्तरीय परीक्षा, सहायक आचार्य परीक्षा, तकनीकी विशिष्ट योग्यताधारी परीक्षा, महिला पर्यवेक्षिका परीक्षा, इंटरमीडिएट स्तरीय परीक्षा जैसी कई परीक्षाएं अभी लटकी हैं। आरक्षी और दरोगा बहाली कब निकलेगी इसका इंतज़ार हो रहा है। और सबसे बड़ी परीक्षा जेएसएससी सीजीएल परीक्षा अभी तक नहीं हो पाई है। दोस्तों 9 साल हो गए, 3 सरकारें बन गई, 2 मुख्यमंत्री चले गए, चंपई सोरेन तीसरे मुख्यमंत्री हैं, लेकिन ये परीक्षा अब तक पूरी नहीं हुई। पिछले दिसंबर में परीक्षा का आयोजन हुआ था, लेकिन पर्चा लीक हो गया तो परीक्षा को रद्द करना पड़ा। जेएसएससी के चेयरमैन ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन परीक्षा लीक के दोषियों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आयोग में कहाँ गड़बड़ी थी इसकी कोई जांच नहीं हुई। दोबारा सीजीएल की परीक्षा कब होगी किसी को पता नहीं है, भगवान ही जानता है। दोस्तों झारखंड में रोजगार को लेकर सोशल मीडिया से सड़क तक आए दिन आंदोलन होते हैं, लेकिन रोजगार को लेकर सरकार चुनाव आने का इंतजार करती है। अब चंपई सोरेन सरकार विधानसभा चुनाव के पहले 40,000 नियुक्तियां करने की बात कर रही है, लेकिन सवाल है कि सरकार जो काम 4.5 साल में नहीं कर सकी उसे 4.5 महीने में कैसे पूरा कर लेगी। और अगर कर लेगी तो सवाल ये नहीं उठेगा क्या कि अगर सरकार 4.5 महीने में सबको रोजगार दे सकती थी, वादा पूरा कर सकती थी, तो उसने 4.5 साल तक किस बात का इंतजार किया। तो क्या सरकारी नौकरी या रोजगार झारखंड में सिर्फ चुनावी मुद्दा है? क्यों हर चुनाव के पहले रोजगार और सरकारी नौकरी हर पार्टी के मैनिफेस्टो का हिस्सा रहती है और सत्ता में आने के बाद रोजगार के इस लॉलीपॉप को दिखा दिखाकर 5 साल गुजार दिए जाते हैं, काट दिए जाते हैं और राज्य की जवानी कभी तंग कमरों में घुटती है, कभी पुलिस की लाठियों से पिटती है। सरकार तो विधायक मंत्रियों के गाड़ी बंगले और सैलरी की चिंता में व्यस्त रहती है। दोस्तों इस वीडियो पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। क्या मंत्रियों और विधायकों का वेतन बढ़ाना ज़्यादा ज़रूरी था या राज्य के बेरोजगार युवाओं को नौकरी देना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए थी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।